गांव की रात गहरी थी, जैसे आसमान ने अपने सारे सितारे समेट लिए हों। सन्नाटे में केवल हवा की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी, लेकिन गांव के लोग जानते थे कि इस चुप्पी के पीछे एक कहानी छिपी हुई है। पहले से ही लोग कहते थे, गहरी रात में गांव के पुराने बांस के जंगल में कोई भी नहीं जाता। कहते हैं वहां एक छाया घूमती है। एक छोटा लड़का रोनी अपने हाथ में टॉर्च लिए बांस के जंगल की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में साहस की चमक थी और दिल में एक अद्भुत जिज्ञासा। आज मैं देखूंगा छाया सच में है या नहीं, उसने अपने आप से कहा, जैसे वह अपने डर को चुनौती दे रहा हो। जैसे ही वह जंगल के काले दरवाजे की ओर बढ़ा, हवा थम गई। पूरी जगह खामोश हो गई, मानो प्रकृति ने उसकी हर हलचल पर नजर रखी हो। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक उसे पीछे से घास में सरर की आवाज सुनाई दी। वह डर के मारे पलट गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही टॉर्च की रोशनी आगे पहली, बांस के जंगल के भीतर एक लंबी काली छाया खड़ी थी। उसकी आंखें आग जैसी लाल थी। छाया ने धीरे और डरावने स्वर में कहा, अकेले क्यों आए हो? रोनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे हटते हुए कांपते स्वर में पूछा, तुम कौन हो? छाया ने मुंह खोला और टूटी आवाज में फुसफुसाई, मैं जिन्हें बुलाता हूँ वे कभी घर नहीं लौट पाते। जैसे ही ये शब्द उसके कानों में गूंजे, टॉर्च अचानक बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। रोनी की सांसें थम गईं और एक तेज चीख सुनाई दी। अगली सुबह गांव के लोग बांस के जंगल में रोनी की टॉर्च पाते हैं, लेकिन रोनी नहीं। उसकी गुमशुदगी ने गांव में एक सन्नाटा और गहराई से बिछा दिया। आज भी रात में कुछ लोग कहते हैं, बांस के जंगल के भीतर रोनी की चीख सुनाई देती है। यह कहानी अब गांव के बच्चों के बीच एक दुरुस्त सच्चाई बन गई थी, जो डर और जिज्ञासा का सामना करने के लिए तैयार हो रहे थे।